तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमारे इस चैनल पर शुरू किया था केमिस्ट्री का बैच। ठीक है, और हम लोग ने हमारा फर्स्ट लेसन खत्म कर दिया है। हमारा सेकेंड लेसन भी प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा। सेकेंड लेसन मतलब हमारा जो सेकेंड लेसन हमने शुरू किया था विच इज़ अवर हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, इसके पहले मैंने और भी 9 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आप जम कर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जितने भी आपके रिएक्शंस हैं उन्हें ट्राई करेंगे कि आज के इस वीडियो में खत्म कर दें। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता, मैं भी बनाने लग रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी जाएगी, बट थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज इसके अंदर हम लोग सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, विटिक रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है आगे हम लोग पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, वो सब कुछ आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज के। ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर से डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे इस पूरे सेशन के थ्रू, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं जो मुझसे रेगुलरली अपने डाउट्स क्लियर करवाते हैं, अपने मैसेजेस को मुझ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप भी वहाँ पर आके कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, जितनी भी मैं रिएक्शंस करवाऊंगा उसे मेरे साथ साथ लिखना है, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे साथ साथ करिएगा। स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और उसके बाद भी आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोग पूरा का पूरा रिएक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने SN1 SN2 पढ़ाया है तो वो भी आप लोग देख लेना। आज हम लोग रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो रिएक्शन देखो, लास्ट वाला लेक्चर था जिसमें मैंने SN1 और SN2 पढ़ाया था, उससे रिलेटेड बच्चों एक प्रॉब्लम है, छोटी सी एक प्रॉब्लम दी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10th। चलो आ जाओ, लाइक कर देना वीडियो को, देखना शुरू कर रहे हो तो। सबसे पहले बच्चों आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम 10.4? क्या कहता है ये प्रॉब्लम? अ प्राइमरी अराइल एंड प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड show higher reactivity in SN mechanism than the primary alkyl halide। क्या कह रहा है ये? जरा वापस पढ़ो। ये कह रहा है बच्चों हमारे जो प्राइमरी अराइल ग्रुप होता है, अराइल नहीं अलाइल ग्रुप होता है, और हमारा जो प्राइमरी बेंजाइलिक ग्रुप होता है वो आपकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज्यादा SN1 दिखाता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें थोड़ा सा प्रूफ करके बताना है, इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है, ऐसा ये प्रॉब्लम हमको कह रहा है। अब आप बताओ, आप लोगों ने SN1 रिएक्शन पढ़ा मेरे से? ठीक है, मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 8 में शायद, हाँ ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में। तो SN1 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन उसमें ज्यादा होगा जहां पर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। जिस भी कंपाउंड में जहां पर भी स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वो आपका SN1 रिएक्शन देगा, जहां पर भी स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बनेगा वो आपका SN2 रिएक्शन देगा। ये बातें ऑलरेडी लेक्चर्स में हो चुकी हैं पिछले वाले। सही है, अभी हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अलाइलिक ग्रुप है और जो बेंजाइलिक ग्रुप है वो ज्यादा SN1 देता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसका हमें रीजन बताइए कृपया। तो आ जाओ बच्चों, इसके रीजन की बात करते हैं। क्या है रीजन? सबसे पहले हम लोग अलाइलिक ड्रॉ करते हैं। अलाइलिक हम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है। क्या होता है अलाइलिक? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और मान लो यहां पे मैंने जोड़ दिया Br ग्रुप। ठीक है, मान लो यहां पे मैंने जोड़ दिया Br ग्रुप। दिस इज योर अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइलिक ब्रोमाइड। सही बात है, ये है क्या बच्चों आपका अलाइलिक ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां से मेरा Br ग्रुप निकला, ठीक है, अब अगर मान लो, तो मिटाता हूं मैं, आपको पता ही है। अब अगर मान लो बच्चों यहां से मेरा Br ग्रुप बाहर निकल गया तो मतलब इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मुझे कार्बन के ऊपर बनाना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर लग गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर अलाइलिक कार्बोकटायन। अब ये क्या बन गया है बच्चों? अलाइलिक कार्बो
कटायन, और अलाइलिक कार्बोकटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ये SN1 रिएक्शन कर सकता है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर एक चीज हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मतलब होता है बच्चों शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस एंड बॉन्ड, बॉन्ड और चार्जेस को शिफ्ट करेंगे जिससे हम लोग कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लो यहां पे डबल बॉन्ड है, सही है, ये इस कार्बन पे आपका कार्बोकटायन है, उसके बाजू में जो कार्बन है उस पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यही आपका एलाइलिक ग्रुप होता है। तो अगर बच्चों मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं, तो ये जो मेरा चार्ज है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दूं तो मेरा जो चार्ज है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड कुछ इस तरह दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा बना रहा हूं, पहले मैंने ऐसा बनाया नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बोला, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो गया, मतलब यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सही बात है। तो अब अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कार्बन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। पर अब इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक ही बॉन्ड बना हुआ है, मतलब अब इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन शिफ्ट हो गया। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और अगर किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो वो कंपाउंड स्टेबल है, वो कंपाउंड इस चार्ज को स्टेबलाइज तरीके से यूज कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ में आई बात? तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी आपका अलाइलिक वाला। दूसरा या क्या बोल रहा है, दूसरा ये बेंजाइलिक हैलाइड की भी बात कर रहा है भाई, ये बेंजाइलिक हैलाइड की भी बात कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो व्हाट इज बेंजाइलिक? बेंजाइलिक भी मैंने तुम लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है। दिस इज योर बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक CH3 और इस पे आ गया बच्चों आपका Br, ठीक है, इस पे आ गया बच्चों आपका Br। तो ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर बेंजाइलिक ग्रुप, और इस बेंजाइलिक ग्रुप पे क्या लगा हुआ है आपका Br। नाउ सपोज करो बच्चों इस यहां से Br हट गया, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक कार्बोकटायन, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। अब याद करो मैंने आप लोग को पहले भी ये बताया है कि इस कार्बोकटायन को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू। इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, तो इलेक्ट्रोफाइल का मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, कैसे होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होगा, तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां चला जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड था, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड था यहां शिफ्ट हो गया, तो मतलब यहां डबल बॉन्ड आ गया, CH3 नहीं आएगा, सॉरी CH2 आएगा, CH2 गलती से मैंने CH3 लिख दिया था, माफ करिएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, फिर ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड H2, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप था ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, सही है। अब क्या होगा, अब बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल है, ऐसे ही हम लोग करते हैं ना। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज अ शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड योर आयंस, आयंस और बॉन्ड्स का शिफ्टिंग ही रेजोनेंस कहलाता है। तो मतलब जब आप इसका रेजोनेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ आपका आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, और फिर आपका डबल बॉन्ड CH2, सही है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड वापस जाएगा और ये चार्ज किस पे चला जाएगा, वापस CH2 पे। तो मतलब जो कंपाउंड आपने सबसे पहले बनाया था, जो कंपाउंड सबसे पहले आपने बनाया था वही यहाँ पे क्या आ गया, वापस ऑप्टेन, दिख रहा है। तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, बॉन्ड भले ही आपके अलग अलग दिख रहे हो पर ये दोनों कंपाउंड क्या है बच्चों, एक दूसरे से सेम ही है, समझ रहे हो। तो अगर आप रेजोनेंस करोगे तो आपको जो पहले कंपाउंड था वही कंपाउंड आपको वापस मिल जाता है, दिस इज द ट्रू रेजोनेंस, यही आपका असली रेजोनेंस है। और इस रेजोनेंस की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे स्टेबल हो पाता है।
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे स्टेबल हो पाता है, जिसकी वजह से आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट आपका जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है ये मोस्ट स्टेबल है, मतलब आपका जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन था ना उससे भी ज्यादा स्टेबल आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अलाइलिक नहीं होगा, अलाइलिक आपका प्राइमरी से थोड़ा ज्यादा होता है पर टर्शरी जितना नहीं होता स्टेबल। पर अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक इज द मोस्ट स्टेबल। यहां लिख लो, यहां लिख लो, बेंजाइलिक इज द मोस्ट स्टेबल। ये 3 डिग्री यानी आपके टर्शरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। समझ रहे हो, तो इसका रीजन आपको पता चल गया, आपको पता चल गया क्यों अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी बाय SN1। SN1 ये दोनों ज्यादा क्यों दिखाते हैं, ये दोनों ज्यादा SN1 क्यों दिखाते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए कृपया और आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो, कभी लेना है, टेक डाउन ले लिया। चलो, तो बच्चों अब हमें शुरू करना है हमारा रिएक्शन। ठीक है, अब हमें शुरू करने हैं हमारे, तो जो सबसे पहला रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? अगर हम हमारे कंपाउंड से कोई भी चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं, तो उसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जहां पर एक सबस्ट्रेट से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक सबस्ट्रेट से आपने कुछ चीजें निकाल कर, एक आपका जो सबस्ट्रेट बचा वो और एक आपने जो निकाला वो, तो मतलब 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट एक बाय प्रोडक्ट। सही है, इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बच्चों वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, अब ये नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा पर इसका मीनिंग एकदम सिंपल है। क्या मीनिंग है इसका? डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। किसका किसका रिमूवल है बच्चों? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन हैलोजिनेशन तो मतलब क्या है आपका? एंड आपका हैलोजन यानी एक्स। सही है, तो किसका रिमूवल होगा? H का रिमूवल होगा और X का रिमूवल होगा। मतलब एक हैलोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हैलोजन निकलेगा, एक हैलोजन निकलेगा। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया। इसी को ही हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चलेगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं। इसी को ही हम लोग 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्यों कहते हैं पता चलेगा। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और हम लोग इसे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग प्रमाण लेते हैं। आइए, इतना क्लियर है, चलिए बात करते हैं। सपोज बच्चों यहां पे कोई एक कार्बन है CX, नहीं ऐसा नहीं। सपोज बच्चों 2 कार्बन है, ठीक है, इधर लगा हुआ है H, 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 इधर लगा हुआ है H और इधर लगा हुआ है सपोज Br। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। सही है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद करो, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, लेक्चर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज पता होगी कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से बच्चों आपका हैलोजन अटैच होता है, उस कार्बन को हम लोग अल्फा हैलोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सही है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बाजू में जो कार्बन होता है उसे बच्चों हमेशा हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। ऐसी होता है ना अल्फा बीटा गामा, ऐसी होता है ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले आता है अल्फा, उसके बाद आएगा बीटा, उसके बाद अगर कोई कार्बन होगा तो उसे हम लोग गामा डेल्टा कह सकते हैं। पर अभी हमको गामा डेल्टा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अल्फा और बीटा से मतलब है। या फिर इसी को ही बच्चों आप जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है उसे आप कार्बन नंबर 1 कह सकते हैं और उसके बाजू वाला कार्बन नंबर 2 कहलाएगा। उसका बाजू वाला क्या कहलाएगा? कार्बन नंबर 2 कहलाएगा। तो आपकी बुक क्या कह रही है? जब आप बच्चों इसे रिएक्ट करोगे बेस के साथ, ठीक है, जब आप इसे क्या करोगे? रिएक्ट करोगे बेस के साथ, तो बेस का काम होता है
प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना। अब ये प्रोटॉन कहां से बाहर निकलेगा, क्या अल्फा से बाहर निकलेगा या बीटा से बाहर निकलेगा? ये बाहर निकलता है बच्चों आपके बीटा से, ठीक है। ये कहां से बाहर निकलता है? आपके बीटा पोजीशन से बाहर निकलता है। कहां से बाहर निकलता है बच्चों? आपके बीटा पोजीशन से। तो ये जो आपका बेस है ये इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, समझ लो। तो ये आपका रिएक्शन कंडीशन क्या है? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH इज द रिएक्शन कंडीशन, और हीट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में बच्चों सिंपल सी चीज होगी कि सबसे पहले आपका जो बेस आएगा और वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन से किसी भी हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, समझ लो, बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। तो हाइड्रोजन कहां से निकला? हाइड्रोजन निकला बच्चों आपके बीटा पोजीशन से। दैट्स वाई इसको हम लोग बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये नाम समझ में आ गया? दैट्स वाई इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सही है। तो जब बेस हाइड्रोजन को लेके निकल गया तो एक आपका बाय प्रोडक्ट बन गया BH, सही है, और B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या हो गया है, इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए आपके हाइड्रोजन को, सही है। अब देखो, अब केस क्या है बच्चों, जैसे ही यहां से निकला कौन? आपका BH, मान लो यहां से आपका BH यहां से निकल गया, ठीक है, BH यहां से निकल गया। अब ये वाली वैलेंसी खाली हो गई, ये कार्बन क्या हो गया? खाली हो गया। अब इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा? देखो हाइड्रोजन यहां से गया है इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो यहां कार्बन आयन बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, पर मैं मैकेनिज्म में नहीं जाना चाहता। तो होता क्या है पता है? इसको बैलेंस करने के लिए यहां से आपका ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, जो ब्रोमीन वाला मॉलिक्यूल है ना, बाहर निकल जाता है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है? यहां पे, जिसकी वजह से इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। कहां पे डबल बॉन्ड बनता है? हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में। डबल बॉन्ड कहां बनेगा बच्चों? अल्फा और बीटा के बीच में, और आपका जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। और बचा क्या? बचा आपका ये इसके बीच में हमेशा क्या बन गया? डबल बॉन्ड। यहां पे ऊपर 2 हाइड्रोजन बचा और नीचे 2 हाइड्रोजन बचा, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एलिमिनेशन 2 पोजीशन से हुई है, एक आपका फर्स्ट पोजीशन और एक आपका सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन से हमेशा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, और फर्स्ट पोजीशन से हमेशा ब्रोमीन का या फिर किसी भी हैलोजन का एलिमिनेशन होगा। तो अब आप देखो इस रिएक्शन में, अगर कंप्लीट रिएक्शन की बात करूं तो यहां से हाइड्रोजन भी निकला और यहां से हैलोजन भी निकला, तो इस रिएक्शन को मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कह सकता हूं। और कहां कहां से निकले हैं? ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से निकले हैं, इसीलिए बच्चों इसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब समझ में आ रहा है नाम? अब समझ में आ रहा है नाम, ठीक है। तो इसे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज आपके फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन से कौन निकल रहा है? फर्स्ट पोजीशन से आपका ब्रोमीन, सेकंड पोजीशन से आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे निकलता है? बेस के साथ। हाइड्रोजन कैसे निकलता है? बेस। सबसे पहले आपका बेस आएगा, ये बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किस पोजीशन से? आपके बीटा पोजीशन से। याद रखना है, बेस बीटा से निकालेगा, बेस बीटा से निकालेगा, बी टू बी ऐसे याद रख लोगे ना, सही है। तो बी यानी बेस, किसको कहां से हाइड्रोजन निकालेगा? बीटा वाले से। तो बी से बेस, बी से बीटा, ऐसे याद रखने का ट्रिक है, ठीक है, सही बात है। तो याद हो जाएगा, बेस हमेशा बीटा वाला जो हाइड्रोजन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करके BH बना लेगा, यानी आपका बेस और हाइड्रोजन। फिर इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहां से ब्रोमीन बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड था, अब जब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? आपका क्लियर है? सो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? आपका बन जाएगा अल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कीन, बिकॉज डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? अल्कीन। और ये कौन सा अल्कीन है? यह है इथीन। कौन सा अल्कीन है बच्चों? यह है आपका इथीन मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर आप इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हो, या फिर आप इसे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हो। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां तो सेट जेफ रूल आ गया, ये इसी को मिटाते हैं, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास बच्चों, सॉरी, इसी को मिटाते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, और यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप बना लोगे जब आपका
अल्फा बीटा और पे रिएक्शन होगा, और वहां से बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, अल्फा से क्या निकलेगा, ब्रोमीन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। ये आपका स्टेटमेंट है, आप लोग खुद से लिख सकते हो, इतना तो मैंने आपको ट्रेन कर ही दिया है शुरू से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक और, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। सपोज बच्चों 3 कार्बन है, और मान लो यहाँ पे आपका लगा हुआ है बी आर, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच, दिस इज योर एच, योर एच एंड दिस इज योर, सही है, ये आपका कंपाउंड है, क्लियर है। जब बच्चों इसे हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आपके बेस के साथ, बेस हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो बेस उसको लोन पेयर वन पेयर मत दिखाओ, बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हमेशा याद रखो, बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जहां पे भी प्रोटॉन दिखेगा, प्रोटॉन मतलब क्या, हाइड्रोजन, प्रोटॉन मतलब क्या, हाइड्रोजन, तो जहां पे भी बेस दिखेगा वो हमेशा क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन को चोरी करके भाग रहा होगा, सही है, हाइड्रोजन के साथ भाग रहा होगा कहीं पे, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, आपका जो ब्रोमीन है, आपका जो हैलोजन है, वो किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, सही है, इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन, और इसके बाजू वाला क्या हो गया आपका डेल्टा कार्बन। पर डेल्टा कार्बन से हमें काम नहीं है, डेल्टा कार्बन भाड़ में जाए, हमें कुछ मतलब नहीं है उससे। अभी हम कैसे करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH, ये याद रखना है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या होगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा, तो मतलब आपका बेस बीटा पोजीशन से, सॉरी दिस इज नॉट बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन से आपका बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को चुराकर भागेगा, बिकॉज बेस का काम ही क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोजन को चोरी करना। तो ये कहां से चोरी करेगा, बीटा पोजीशन से, सही बात है। जैसे ही बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन चोरी होगा, तो यहां पे क्या बन गया, बी पॉजिटिव H, यानी आपका बेस बाहर निकल गया, गोला नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ में बच्चों अब देखो, अब यहां से बेस बाहर निकल गया, यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए कार्बन के पास। कार्बन को स्टेबल होना है, कार्बन को भैया बॉन्ड बनाना है, स्टेबल होना है, तो वो क्या करेगा, इस स्टेबल होने के चक्कर में यहां से इस ब्रोमीन को क्या फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, तो यहां से ब्रोमीन भी बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस, समझ रहे हो, ब्रोमीन भी बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस। जब ब्रोमीन बाहर निकल गया, बेस बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। तो कैसे बनेगा, सी सी सी, सही बात है, डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है बच्चों, अल्फा और बीटा, मतलब यहां पे क्या बनेगा बच्चों, आपका डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन को आपको, सॉरी हाइड्रोजन को आपको लगाने देना है। तो दिस इज योर कंपाउंड, क्या कहते हैं इसे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो प्रोपीन, दिस इज योर प्रोपीन, और यू कैन से प्रोप 1 इन, यहां से काउंट करो ना, 1 2 3, तो प्रोप 1। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इसी को ही आप 1,2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन कह सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद है बच्चों सेट-जेफ रूल, ठीक है, एक मुझे आपको चीज सिखानी है, सेट-जेफ रूल सिखानी, पर इसको ना मैं आपको ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं सिखाता, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और उस एग्जांपल से हम लोग सेट-जेफ रूल को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बच्चों अपना 2-ब्रोमोब्यूटीन का, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है अपना 2-ब्रोमोब्यूटीन का, बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों। ये एग्जाम्पल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे टिक कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी बार ये एग्जाम्पल एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जाता है, एज इट इज पेपर में पूछा जाता है, सही है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सीरियसली ले लेना। तो एग्जाम्पल किसका है बच्चों, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन ही है ना भैया, देख लेने दो, बिना गड़बड़ी हो जाएगी, हाँ ब्यूटेन, सही है। कैसे होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन, कैसे बनेगा, ब्यूटेन है मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही बात है। और ब्रोमीन कहां पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, तो पीछे सेकंड या आगे सेकंड, कहीं से भी लगा दो, मान लो मैं आगे से लगा दिया, दिस इज योर ब्रोमीन। बाकी आप हाइड्रोजन को तो लगा ही सकते हो, इतने तो भैया आप होशियार हो। H H H H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, H और यहाँ पे,
सही है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं। दिस इज योर 2-प्रोमो-ब्यूटेन। सही है। और इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ रूल को भूलना नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रशिया के एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो, वही हाइड्रोहेलोजिनेशन फॉलो करो, यहाँ पे फॉलो करो, क्या होगा, दिस इज योर ब्रोमीन। ठीक है, सो ब्रोमीन से जो कार्बन लगा हुआ है, ब्रोमीन से जो कार्बन लगा हुआ है, दिस कार्बन विल बिकम अल्फा कार्बन। अब आप लोग ध्यान दो, अब आप लोग ध्यान दो, इस अल्फा कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। पिछले जितने भी एग्जांपल लिए मैंने बच्चों, पिछले जितने भी एग्जांपल लिए, इसको छोड़ो, पिछले जितने भी एग्जांपल लिए, वहां पर इस अल्फा कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच था, दूसरा कोई कार्बन अटैच नहीं था। पर यहां पर क्या सीन है, यहां पर ये सीन है बच्चों कि आपके अल्फा कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है और ये कार्बन भी अटैच है, तो दोनों ही पोजीशन बीटा कहलाएंगे। बिल्कुल, दोनों ही पोजीशन क्या कहलाएंगे, बीटा कहलाएंगे। ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। तो मतलब आपका बेस इसको भी लेके भाग सकता है और आपका बेस इसको भी लेके भाग सकता है। देयर आर 2 प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट बनने की 2 प्रोबेबिलिटी है। तो आ जाओ, दोनों प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझेंगे। 2 प्रोबेबिलिटी है। रिएक्शन कंडीशन क्या है आपका, हीट और KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, सही बात है, समझ में आ रही है बातें, क्लियर है। अब आपकी बुक क्या कह रही है, जैसे मान लो अगर आपके बेस ने, पहले आपने बेस डाला होगा, आपका बेस मान लो इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, आपका बेस इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहां से Br निकलेगा और यहां पे बॉन्ड बनेगा। दिस इज 1 प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपके बेस ने ये वाले हाइड्रोजन को पकड़ा, बिकॉज इट इज ऑल्सो बीटा, बेस बीटा को ही, बीटा हाइड्रोजन को ही पकड़ता है, तो अगर इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला ब्रोमीन चला जाएगा। तो 2 प्रोबेबल प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से बना के देखते हैं हम लोग, कार्बन 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 कार्बन। एक पहले इसका बना के देखते हैं, इस अल्फा बीटा का। यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा आपका CH2, यहां पे एक H और यहां पे H और एक H। ठीक है, दिस इज 1 प्रोबेबिलिटी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटीन पर 1 ब्रोमो, सॉरी, ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन। सही बात है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यहीं से गिनेंगे ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बच्चों, आपका 3 ग्रुप है। अगर इनके और इनके बीच में आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, मतलब आपका ब्रोमीन मान लो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेके भागेगा, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में, C C C C। ठीक है, डबल बॉन्ड कहां बना, इस वाले हाइड्रोजन के बीच, कार्बन के बीच में, मतलब यहां डबल बॉन्ड बना। सही है, तो यहां पे आ गया आपका CH3, बात सही है। यहां पे आ गया आपका CH, यहां पे आ गया आपका CH और यहां पे आपका CH3। सही है, इसका नाम क्या होगा, ये भी ब्यूटीन ही है, पर ये 1 2 3 4 ये 2 ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, बिकॉज सेकंड नंबर पे क्या बना है, आपका डबल बॉन्ड बना है। दीज आर द 2 प्रोबेबिलिटी। और हाँ, बाकी चीजें तो होंगी ही, बाकी आपका BH यानी बेस और आपका Br जो निकला है वो तो होगा ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। सही है, तो यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या बोला बच्चों, वापस सुन लो, मैंने क्या बोला, ब्रोमीन आपका यहां पे लगा हुआ है, तो जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है वो आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीटा बीटा। अब दोनों बीटा पोजीशन पे रिएक्शन हो सकती है, अगर इस बीटा पोजीशन पे रिएक्ट होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस बीटा पोजीशन पे रिएक्ट होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोग बोलोगे सर सेम ही तो प्रोडक्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है, दोनों में डबल बॉन्ड के पोजीशन का डिफरेंस है। इसका डबल बॉन्ड साइड पे लगा हुआ है, लेटरल साइड पे है, इसका डबल बॉन्ड सेंट्रल में लगा हुआ है। अब सवाल ये आया साइंटिस्टों के बीच में कि भैया दोनों में से मेजर कौन सा है, ज्यादा कौन सा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। मेजर माइनर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो यहां पर आए हमारे केमिस्ट सेटजेफ। ठीक है, सेटजेफ ने बताया, सेटजेफ का आप रूल पढ़ो, सेटजेफ ने क्या बोला, सेटजेफ कहते हैं बच्चों, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्कीन। ठीक है, वहां पे हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, अल्कीन बनता है, चलो इतना हमको ही पता है, विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसने क्या बोला, क्या बोला इसने ये बोला बच्चों
कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में वो प्रोडक्ट मेजर होगा, वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे। ना व्हाट इज मीन बाय अल्काइल ग्रुप? कोई भी आर इज द अल्काइल ग्रुप, चाहे वो आपका CH3, चाहे वो आपका C2H5, चाहे वो आपका C3H6, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जिस स्ट्रक्चर में होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा किसका कहना था? सेटजेफ का। वापस पढ़ो, वही कहा इन्होंने, वही कहा कि नहीं कहा? इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में द प्रेफर प्रोडक्ट, जो प्रेफर प्रोडक्ट है ऑफ द अल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड को छोड़ के, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको छोड़ के, इनके जो साइड साइड में अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा किसके पास है? वही बच्चों आपके क्या होंगे? मेजर प्रोडक्ट। अब आ जाओ इसके अंदर, अगर आप इसको देखोगे तो ये है आपका C, डबल बॉन्ड C, सही है। और इसके बाजू में देखोगे तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, दिख रहा है? दिस इज योर इथाइल, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है। कितना है? एक अल्काइल ग्रुप, सही है। अगर आप इसको देखोगे, ये आपका डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है और यहां पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पे कितने अल्काइल ग्रुप हो गए? 2। यहां पे कितने अल्काइल ग्रुप है? सिर्फ 1। तो मेजर कौन सा हुआ? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो सेटजेफ ने क्या बोला? सेटजेफ ने, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, यहीं पे लिखूं, जगह है? जगह तो नहीं है भैया, चलो इसको क्लियर करता हूं। सेटजेफ ने क्या बोला? जैसे मान लो मेरे पास 4 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे एक R लगा है, और यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे R लगा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे R लगा है, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, सही है। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप इन सब में देखो तो सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप किसके पास है? इसके पास है। इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा होगा, सही बात है। अगर आप इन दोनों के पास देखो तो इसके पास इस साइड में 2 है, इसके पास इस साइड में 2 है, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के सेम प्रोबेबिलिटी है बनने की, सही है। और इसमें देखो तो एक भी अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, उल्टा बना दिया, हाँ उल्टा। इसमें देखो तो एक भी अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो भैया इसमें सेटजेफ रूल लगेगा ही नहीं, इसमें मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट का खेल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप ही नहीं है भैया, खाली हाइड्रोजन लगे हुए, समझ रहे हो? ठीक है, तो यही कहना था आपके सेटजेफ अंकल का, उनका यही कहना था कि वही प्रोडक्ट प्रिफर होगा आपके अल्कीन में जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, किससे? डबली बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम से। समझ में आई बात? तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा प्रोडक्ट मेजर हो गया। आर वी क्लियर्ड? बताओ बच्चों, क्या हमें चीजें समझ में आई हैं? समझ में आई होंगी। अपने घर बैठे चिल्लाओ भैया, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, अपने घर पे बैठो और चिल्लाओ, हाँ सर हमें समझ में आया, हाँ सर हमें समझ में आया, ठीक है? ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो ये हो गया आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन विच इज रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, और यू कैन से ग्रिग्नार्ड मैकेनिज्म, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन? सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सीखेंगे और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो भैया, वरना बाद में मैसेज करते हैं बच्चे मुझे कि सर आप हमें स्क्रीनशॉट लेने का समय ही नहीं देते, ये तो बहुत गलत करते हो सर आप, हैं? चलो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना पड़ेगा, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हम लोग लेंगे हमारा RX। व्हाट इज दिस RX? दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड, ठीक है? दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड। जब भी बच्चों अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम।
जब भी आपका अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, अब एक चीज आपको हमेशा याद में रखनी है कि जब भी आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे, जब भी आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आप हमेशा ड्राई ईथर यूज करोगे। क्यों? सवाल ये है क्यों। अगर आप ड्राई ईथर यूज नहीं करोगे, मान लो आपने ड्राई ईथर यूज नहीं किया और आप लैब में आपने इसको इससे मिला दिया, तो होगा क्या पता है? आपका स्कूल उड़ जाएगा। समझ रहे हो? ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएंगे। आपका स्कूल उड़ जाएगा, आपका लैब उड़ जाएगा, आप उड़ जाओगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो प्रिकॉशन रखना है जब भी आप किसी भी मैग्नीशियम मतलब किसी भी मेटल को, चाहे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, तो जब आप उसको किसी भी आपके कंपाउंड के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ आप क्या करोगे? मिक्स करोगे, तो हमेशा किसके प्रेजेंस में हम लोग करेंगे? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वरना एक्सप्लोजन हो सकता है। सही है? तो अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लिखा तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, श्योर कटेंगे, अगर ये रिएक्शन आया तो। सही है? चलेगा? समझ में आया? तो ड्राई ईथर याद रखो। किसी भी मेटल में, कोई भी आपका मेटल हो, चाहे Na हो, सोडियम हो, चाहे आपका मैग्नीशियम हो, चाहे आपका पोटेशियम हो, अगर मेटल से रिएक्शन हो रही है तो आपके रिएक्शन कंडीशन में ड्राई ईथर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, वरना तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। सही है? रिएक्शन करने लायक नहीं रहोगे। सही है? ठीक है। सो जब ये रिएक्शन होती है तो बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है? ये होता है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है? इंसर्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि आपका एक मॉलिक्यूल किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में चला जाता है। समझ रहे हो? अभी तक हम लोग क्या रिएक्शन देख रहे थे कि एक निकला फिर दूसरा अटैच हो गया, या फिर दूसरा अटैच हुआ इसके बाजू में अटैच हो गया। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन। मतलब ये इंसर्ट हो गया है। कहां इंसर्ट हो गया है? इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में। समझ रहे हो? कहां इंसर्ट हो गया? इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में। तो आपका Mg किसके अंदर चला जाता है? इस रिएक्शन के बीच में चला जाता है, और यहां पे बनता क्या है? यहां पे बनता है बच्चों RMgX। ठीक है, यहां पे क्या बनता है? RMgX। तो आप देखो Mg कहां चला गया है? R और X के बीच में चला गया। सही है? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए यूजफुल होता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है? तो ये हमने बना लिया अपना रिएजेंट। अब इस रिएजेंट को यूज करके हम लोग रिएक्शंस करेंगे। इस रिएजेंट को यूज करके हम लोग रिएक्शन करेंगे, जैसे ROH। ठीक है, या फिर R की जगह हम लोग ग्रुप ही ले लेते हैं इससे अच्छा। मान लो CH3OH, मैंने क्या ले लिया? ग्रुप ले लिया। जब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों RMgX के साथ, ठीक है, जब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा RMgX के साथ, तो होगा क्या? इस कंडीशन में होगा क्या? बड़ी ही सिंपल सी चीज है, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। यहां से क्या निकलेगा? ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। देखो, अच्छा R ले लेते हैं अपन कुछ, तभी ये रिएक्शन हम लोग कर पाएंगे। मान लो मैं ले लिया हूं CH3MgBr। ठीक है, CH3MgBr। तो होगा क्या पता है? रिएक्शन तो भैया ड्राई ईथर में ही होगी। रिएक्शन तो भैया ड्राई ईथर में ही होगी, वरना उड़ जाओगे। तो होता कुछ नहीं है बच्चों, इस CH3 के साथ आपका इसमें से एक H आ जाता है। इस CH3 के साथ आपका इसमें से एक H आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H, ऐसे लिख सकता हूं CH2H। सही है? तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आपका क्या है? ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और बचता क्या है? बचेगा आपका बच्चों, ध्यान से सुनो, बचेगा यहां से CH3H, मतलब ये आपका क्या बन गया? अल्केन बन गया। सही है? और यहां पे क्या बन गया आपका? Mg। दिस इज OCH3 एंड दिस इज X। दिस इज OCH3 एंड दिस इज, क्लियर है? OCH3 के साथ चला गया, OCH3 के साथ चला गया। सही है? या फिर ऐसा नहीं होगा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा ये रिएक्शन। इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझते, रुको, शायद मेरी कुछ गलती भी हो गई है, मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट कर रहे, चलो करेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। रिएक्शन है बच्चों H3OH, इसको मैं और बेटर समझा सकता हूँ, मैंने किया।
एंड RMgX से ले लेते हैं, RMgX, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो CH3MgX, कुछ भी ले सकते हो। जब ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा पता है? आप कैसे बना सकते हो प्रोडक्ट? आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ये H और ये R निकलेगा। कौन सा H और कौन सा R? ये H और ये R निकलेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका? RH, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? RH। दिस इज योर अल्कीन। ये बेटर एक्सप्लेनेशन है। और बचा क्या? बचा है आपका Mg, ठीक है, बचा है आपका Mg। अब Mg की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 होती है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड बनाएगा वो OCH3 के साथ, और एक बॉन्ड बनाएगा वो X के साथ। एक बॉन्ड बन गया आपका OCH3 और एक बॉन्ड बन गया आपका, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? एक एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल ले ले, आ जाओ। फॉर एन एग्जांपल CH3OH प्लस योर CH3CH2MgBr when it react with in presence of ड्राई ईथर। जब ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? वही एक्सप्लेनेशन, ये H और ये CH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला H और ये वाला CH3, सिर्फ CH3 नहीं सॉरी, ये वाला H और ये वाला C2H5 पूरा बाहर निकल जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? CH2H। तो मतलब इसको भी आप CH3 लिख सकते हो। ये क्या है? दिस इज योर इथेन, यानी आपका अल्केन बन गया। बचा क्या? बचा आपका ये Mg, इस Mg पे लग गया आपका OCH3 और लग गया आपका Br। समझ रहे हो? सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आप लिखते रहिए मेरे साथ साथ। सही है? चलेगा? चलेगा। अच्छा, एक रिएक्शन ऐसे ही दिया आपका अमोनिया के साथ भी। जैसे मान लो ऐसे ही रिएक्शन, हाँ चलो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3MgBr, सही है, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं बच्चों अमोनिया के साथ, यानी आपका NH3 के साथ, सही है। तो NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH2 और यहां पे एक H लिख सकता हूं, चलेगा, कोई बुरा बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। तो मैंने कैसे लिखा? NH2H, वही NH3 है, कुछ नहीं है, सही है। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। आपकी बुक में ड्राई ईथर नहीं लिखा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई ईथर कहीं भी नहीं जाने वाला, ड्राई ईथर रहेगा, वरना उड़ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा? ये वाला CH3 और ये वाला H बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? CH4 बाहर निकल गया, नेट इज नथिंग बट योर मीथेन। और बचा क्या? बचा आपका Mg 2 बॉन्ड बनाएगा, एक आपका Br के साथ और एक आपका NH2 के साथ। ये जो NH2 बचा है उसके साथ आपका क्या कर लेगा? Mg रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताओ जरा, बताओ, कमेंट करके बताना जरूर से, ठीक है। मुझे तो लग रहा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन था। तो ये है बच्चों रिएक्शन आपके, रिएक्शन विद मैकेनिज्म यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। रिएक्शन पूरा करके आज जाएंगे हम लोग, बड़े ही 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास बन जाए, पर रिएक्शन आज हम लोग पूरा खत्म करेंगे, कुछ भी हो जाए। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगला रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन। देखो मैं सिर्फ रिएक्शन ही करवा रहा हूं, इसका स्टेटमेंट आप लोग करेंगे। स्टेटमेंट लिखना मैं शुरू से सिखा रहा था, तो स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिखेंगे, सही है। मैं आप लोग को रिएक्शन करना सिखा रहा हूं। चलो आ जाओ, वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो वुड्स रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं ना, बच्चे थोड़ा सा उसमें घबरा जाते हैं। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, तो बच्चे इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब आसान है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या है? इसमें हम लोग यूज करेंगे RX के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक RX मैंने यहां लिखा है, सोडियम है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल है, और मान लो एक मैंने ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। क्यों लिखा मैं पता चलेगा आपको, बस मैंने अभी समझो इतना, अभी इतना समझो। आपकी टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा अजीब तरीके से लिखा रहता है, पर कोई बात नहीं।
क्या है, 2 RX है, ठीक है, ये भी RX है, ये भी RX है, यानी आपके अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे 2 आपका सोडियम मॉलिक्यूल है। सोडियम आपको पता है ना, सोडियम भी मेटल है। अब मैंने आपको बोला अगर सोडियम मेटल है, यूज हो रहा है आपके रिएक्शन में, अगर पोटेशियम यूज हो रहा है, अगर आप मैग्नीशियम यूज कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, हमेशा यहाँ पे ड्राई ईथर लिखोगे। हमेशा यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, ड्राई ईथर लिखोगे। बिना ड्राई ईथर के काम नहीं चलने वाला। अब होता क्या है पता है, होता क्या है पता है, यहाँ से सॉल्ट निकलता है। जैसे मान लो ये आपका X, ये आपका Na, 2 Na और यहाँ पे 2 आपका X, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, 2NaX, 2 मॉलिक्यूल आपका NaX का निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल Na का यहाँ से और 2 X का मॉलिक्यूल यहाँ से, और क्या बन जाता है बच्चों आपका R और R दोनों क्या बन जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाए। सही बात है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपका जो विटिक रिएक्शन है, हाँ आपका जो वुड्स रिएक्शन है, विटिक नहीं, आपका जो वुड्स रिएक्शन है, इसमें हमेशा हम लोग एलिफैटिक कार्बन एटम की ही बात करेंगे। एलिफैटिक मतलब जो एक चेन में होते हैं ना, रिंग की बात हम लोग नहीं करेंगे, रिंग की बात अलग रिएक्शन में। अभी इसमें सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, एलिफैटिक कार्बन एटम की बात करेंगे, और यहां पे बन जाता है आपका अल्केन। ठीक है, यहां पे क्या बन जाता है आपका अल्केन। सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है मेरे बच्चों। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते, एक और एग्जांपल लेते, एक और एग्जांपल लेते, आ जाओ। हाँ, मतलब एग्जांपल लेते हैं तो जनरल रिएक्शन था ना। मान लो C2H5 X, सही है, X मत लिखो, यहाँ पे लिख दो मान लो Br, और ये 2 मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने आप लोगों को समझा दिया रिएक्शन, तो मैं डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na। सही है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, ट्राई ईथर। सही है, रिएक्शन कंडीशन आपका ट्राई ईथर। तो क्या होगा, आपका 2 Na और 2 आपका Br बाहर निकल जाएगा, तो 2 NaBr आपका बाहर निकल गया। बचा क्या है आपका, 2 C2H5 बचा है, तो क्या हो जाएगा आपका C2H5 C2H5, मतलब ये कितने हो गए कार्बन, 4 कार्बन हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो दिस इज योर ब्यूटेन, दिस इज योर ब्यूटेन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया, ले लिया बच्चों। चले, अब बच्चों एक बहुत ही एक अजीब सी कंडीशन दी हुई है आपके बुक में, अजीब तो नहीं, एक ऐसी कंडीशन दी हुई है जहां पर आपके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ये कैसे होता है, ये ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, इसको मिटा रहा हूं मैं, हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे मिटाने की जरूरत है, आगे देखते हैं, हमारे पास पेज है। क्या कह रहा है आपका बुक, आपका बुक कह रहा है कि अगर आप CH2H5 Br और CH3Br को जब रिएक्ट करोगे, ठीक है, ये देखो ये अलग अलग, पहले हम लोग 2 सेम ले रहे थे ना, पहले हम लोग जो अल्काइल हैलाइड थे वो दोनों अल्काइल हैलाइड सेम ले रहे थे, पर अभी हम लोग ने अल्काइल हैलाइड अलग अलग ले लिया। दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड एंड इट इज योर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। सही है, जब इसको हम लोग करेंगे, वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके 2 मॉलिक्यूल, रिएजेंट कौन सा होगा यहाँ पे, ट्राई ईथर। अब यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे, कैसे जरा समझो। इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। अब कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो बच्चों आपका CH3 के साथ प्रोडक्ट बना ले, ऐसा हो सकता है कि आपका जो CH3 है वो CH3 के साथ प्रोडक्ट बना ले, दिस इज एक प्रोबेबिलिटी। इसी ने इसी के साथ प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, इसी ने इसी के साथ प्रोडक्ट बना लिया, एक प्रोबेबिलिटी। सही है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अपने साथ ही प्रोडक्ट बना ले, दूसरा वाला C2H5 के साथ प्रोडक्ट बना ले, ये भी एक कपलिंग हो सकती है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इसके साथ प्रोडक्ट बनाए, तो कैसा हो जाएगा वो प्रोडक्ट, तीसरा वाला C2H5 और CH3। ये 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर इथेन, दिस इज योर ब्यूटेन एंड दिस इज योर प्रोपेन।
समझ रहे हो? तो कोई भी कपलिंग हो सकती है, ये खुद से भी कपल कर सकते हैं, ये दोनों इथाइल इथाइल खुद से चिपक जाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, ये मिथाइल मिथाइल खुद से चिपक जाएंगे तो इथेन बन जाएगा। समझ रहे? अगर ये एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन बन जाएगा। ये तीन आपकी पॉसिबिलिटी भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। समझ में आई ये बात है? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताइए। समझ में आई? आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमारा विटिक रिएक्शन होता है खत्म। नेक्स्ट है योर विटिक नहीं यार, क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन ना, क्या था बोलिए ना, हाँ वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है योर फिटिक रिएक्शन। ये है बच्चों आपका फिटिक रिएक्शन। नाउ फिटिक रिएक्शन क्या है? फिटिक रिएक्शन सेम है, वुड्स की तरह सेम है, बस वहां पर आप एलिफैटिक कार्बन यूज कर रहे थे, एलिफैटिक कार्बन यूज कर रहे थे, आप यहां पर क्या यूज करोगे, रिंग यूज करोगे, रिंग कार्बन एटम। समझ रहे हो? आप यहां पे क्या यूज करोगे बच्चों, रिंग यूज करोगे, हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग यहां पर, रिंग यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो क्या होगा, रिंग कैसे यूज होगी, जैसे मान लो रिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक रिंग यूज करेंगे, सिर्फ यूज नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड, वी कैन यूज एरोमेटिक कंपाउंड। सही है? एग्जाम्पल भैया बहुत जरूरी, 1 2 3, दिस इज योर Cl। ठीक है, तो ये हेलो अरीन है, ये हेलो एल्केन नहीं है, ये हेलो अरीन है, अराइल हैलाइड है, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए। सही है, और मैंने क्या कर दिया बच्चों, आपके Na के 2 मॉलिक्यूल। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इधर बना दो। सिमिलर सा ही एक और मॉलिक्यूल मैंने लिया, सिमिलर सा ही एक और मॉलिक्यूल लिया। आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, चलेगा, पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, सिंपल है, 2 Na के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 2 Cl के मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां से रिमूव हो जाएंगे, ये और ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, आपका 2 NaCl, तो आपका नमक निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, बचा क्या, एक बेंजीन ये बचा और एक बेंजीन ये बचा। कुछ नहीं होगा, दोनों बेंजीन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों बेंजीन क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे से ऐसे क्या हो जाएंगे बच्चों, अपना जुड़ जाएंगे। दिस इज योर डाइफिनाइल। ये क्या है आपका, डाइफिनाइल, मतलब 2 आपके फिनाइल ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, 2 आपके फिनाइल ग्रुप आ गए हैं, समझ रहे हो? तो दिस इज डाइफिनाइल। समझ में आई बात? ठीक है, बाइफिनाइल नहीं है, आपके बुक में बाइफिनाइल लिखा है, बाइफिनाइल कुछ नहीं होता, दिस इज डाइफिनाइल। क्लियर है? सो दिस इज योर फिटिक रिएक्शन, दिस इज योर फिटिक रिएक्शन। अब कुछ लोगों ने क्या किया, मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, वुड्स रिएक्शन था सिर्फ अपना एलिफैटिक में, फिटिक रिएक्शन किस में था आपका, एरोमेटिक में। तो एक और रिएक्शन आ गई बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहने लगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन, जहां पे हम लोग एरोमेटिक और एलिफैटिक का बॉन्ड बनाते हैं, जहां पे हम लोग एरोमेटिक और एलिफैटिक का बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स हमेशा, जो वुड्स थे वो हमेशा बच्चों एलिफैटिक कार्बन पे काम करते थे, ये किस में काम करते थे बच्चों, एरोमेटिक कार्बन पे काम करते थे। तो इन दोनों का रिएक्शन मिलाकर क्या कहलाता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। तो एक आप वुड्स का एग्जांपल ले लो, जैसे CH3Br, सही है। एक आप किसका एग्जांपल ले लो, अपने फिटिक का एग्जांपल ले लो, जैसे बेंजीन बना दिया मैंने, दिस और यहाँ पे मैंने Br रख दिया, और इसको किससे रिएक्ट करना है बच्चों, आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ। रिएक्शन कंडीशन सेम, बाकी सारे रिएक्शन सेम, कुछ नहीं है। रिएक्शन कंडीशन ड्राई ईथर, रिएक्शन कंडीशन आपकी ड्राई ईथर। तो क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, दो Na है और यहाँ पे 2 Br है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैंने आपको सिखाया है, बाय प्रोडक्ट पहले बनाओ, 2 NaBr बाहर निकल गए, बचा क्या, बचा आपका CH3 और आपका बेंजीन रिंग। तो कुछ नहीं, यह आपका CH3 और यहाँ पे क्या लगा दो, आपका बेंजीन रिंग। सही है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टॉलीन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलीन। तो टॉलीन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपका
वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ठीक है, टॉलिन बनाने का आपका सबसे बेहतरीन तरीका है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। सिंपल है, कोई डाउट है इसमें? है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर कोई डाउट होगा तो। सिंपल है बच्चों, आपका CS3Br ये आपका क्या है? एलिफेटिक। एलिफेटिक किसने बताया था? वुड्स ने बताया था। फिर मैंने क्या ले लिया? एरोमेटिक Br, दैट इज किसने बताया था? फिटिक ने बताया था। इन दोनों को रिएक्ट करेंगे हम लोग Na, 2 Na के साथ, और इसको ड्राई ईथर में हम लोग क्या कर देंगे? रिएक्ट करेंगे, बिकॉज नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा। तो आपका 2 Na Br लेके आपका NaBr बन गया, प्लस जो जो बचे थे आपका CS3 बचा और आपका बेंजीन रिंग बचा, उसे मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, एंड दिस इज योर टोलीन। भाई माइक क्यों गिर रहा? समझ रहे हो? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर टोलीन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो अब आगे चलते हैं, आज तो खत्म करेंगे ही। हाँ चलो, नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। अब हम लोग यहाँ पर घुस रहे हैं हेलोअरीन के कंसेप्ट में, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बातें। हेलोअरीन की बातें हम लोग करनी है। हेलोअरीन जो है बच्चों, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं करता। पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन में इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे SN1 SN2, सही है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तगड़ी हो रही थी। अगर 3 डिग्री था तो वहां पे आपका SN1 हो जाता था, अगर 1 डिग्री था या फिर मिथाइल था तो SN2 हो जाता था। पर इसमें ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें हेलोअरीन्स में, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होता है रेजोनेंस। अब देखो, रेजोनेंस मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है तो वापस नहीं बताने वाला, सिर्फ हम लोग रिएक्शंस को करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होते हैं, बहुत सारे आपको रिएजेंट डालने पड़ेंगे, तभी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? रिएक्शन करवा सकते हो। सही बात है? ठीक है, तो इसके रिएजेंट को हम लोग समझेंगे, देखेंगे एक एक रिएक्शंस को। चलेगा? ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कि हम लोग कैसे रिएक्शंस करवा सकते हैं आपके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। आ जाओ देखते हैं। जो आपके बुक के एग्जांपल से वही करवाऊंगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं। सपोज दिस इज द रिएक्शन, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया NO2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया बच्चों? आपका NO2। सही बात है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रिएक्ट कर रहा हूँ किसके प्रेजेंस में? अब मैंने आपको जैसे ही बोला कि आपके हेलोअरीन्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ज्यादा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक का नहीं करते। तो मुझे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जबरदस्ती करवाना है तो मुझे बहुत सारे कंडीशंस लगानी पड़ेगी। सही है, तो सबसे पहली कंडीशन है आपको डालना पड़ेगा NaOH। ठीक है, और इसको हीट करना पड़ेगा। सही है, दूसरी कंडीशन में आपको क्या डालना पड़ेगा? वाटर, पानी डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन रहेंगी तब ही आपका ये Cl क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूट हो जाएगा NOH से। इससे OH से कैसा बनेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका OH, बाकी नीचे NO2 ही रहेगा। ठीक है, नीचे आपका NO2 ही रहेगा। सही है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरा अमीनो फिनॉल कह सकते हैं भैया। पैरा अमीनो नहीं भैया, नाइट्रो, ये नाइट्रो है। अमीनो क्यों? NH2 थोड़ी है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? आगे चलो, एक और एग्जांपल है। यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, कंडीशन बहुत तगड़ी कंडीशन, एक्वस में Na2CO3, यहाँ पे केल्विन वेल्विन दिया, केल्विन मत बनाओ, खाली हीट बना दो चलेगा। और दूसरा क्या डालना है आपको? पानी, मतलब योर वाटर। ठीक है, तो जैसे ही आप डालोगे कुछ नहीं होगा, खाली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है भैया, खाली आपका ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, आपका NO2 ही रहेगा, ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सही है, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता नहीं है, पर अगर इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ पर NO2 लगा दो, एक और NO2 यहाँ पे लगा दो, तो इजीली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? आपकी बुक कह रही है, मान लो यहाँ पे एक NO2 है, मान लो यहाँ पे एक NO2 है, मान लो यहाँ पे एक NO2 है। सही है, और अब अगर यहाँ पे Cl लगा है
अब अगर यहाँ पे Cl लगा है तो इस सॉल्यूशन को सिर्फ आप वार्म कर दो तो यहाँ पे आपका Cl किस में वार्म और H2SO4 नहीं सॉरी वाटर, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपका चेंज नहीं होगा NO2, दिस NO2 विल ऑल्सो रिमेन सेम और सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH। सो आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हो, आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हो और इन रिएजेंट्स को भूलना नहीं है, इन रिएजेंट्स को गलती से भी भूलना नहीं है बच्चों। समझ में आई बातें, समझा ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक तो होता नहीं है तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। चलो तो आगे चल के हम लोग अपने हेलो अरेंज के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो सबसे पहला ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है बच्चों आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसे करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, इंट्रो तक भैया क्या हो गया मेरे स्पेलिंग को, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप मतलब आप एक हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाओगे अपने रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अपने रिएक्शन के अंदर आप एक एक्स्ट्रा हैलोजन ग्रुप को क्या करोगे, ऐड करोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, सपोज दैट यहाँ पे एक कंपाउंड है और यहाँ पे ऑलरेडी एक Cl लगा हुआ है। सपोज दैट बच्चों ये है आपका क्लोरोबेंजीन कह सकते हो आप, ठीक है। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। सही है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, अब ये Cl2 आता कहाँ से, ये Cl2 आता है बच्चों एक रिएजेंट से जिसे हम लोग कहते हैं अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। आप AlCl3 भी यूज कर सकते हो, आप FeCl3 भी यूज कर सकते हो, चलेगा, समझ लो, दोनों चलेगा क्योंकि दोनों क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, दोनों क्या करते हैं, क्लोरीन को पास करते हैं। अब यहां से दो चीजें हो सकती है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें होती है, याद करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों दो साइट एक्टिव होती है, एक आपका ऑर्थो साइट और एक आपका पैरा साइट। मैंने आपको बताया था ना, आपका जो मेटा साइट है वो एक्टिव नहीं होती बिकॉज मैंने आपको बताया था वहां पर क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना वहां पे आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो रेडिकल्स फॉर्म करके बताए थे मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनता है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनता है। मेटा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज नहीं देखने के लिए मिलता, इसीलिए आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। कहाँ पे होगी, ऑर्थो और पैरा पे। तो आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। यह आपका Cl पहले से लगा हुआ था, एक Cl आपका यहां लग सकता है, समझ लो, ठीक है, एक Cl आपका यहां लग सकता है। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोफिनॉल, 1,2 डाइक्लोरोफिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है, फिनॉल या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो आप, फिनॉल नहीं लेना चाहिए भाई, बेंजीन, देखो फिर स्पेलिंग गलत, ठीक है। या फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है कुछ ऐसा जहां पर ये Cl आपका पहले से लगा था और आपका Cl नीचे लग जाएगा, समझ लो। तो या तो ऑर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन, या आपका O क्लोरो वही हो सकता है, O पोजीशन वाला, ठीक है। या आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा, ये थोड़ा सा
डाउट है हमें? तो इसका सिंपल सा फंडा है। देखो अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl दोनों पास पास में है। अब अगर दो सेम ग्रुप पास पास में होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। दोनों के अंदर क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अपोज करेंगे, यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा ये मॉलिक्यूल। पर अगर यहाँ पे देखो तो ये Cl Cl दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। इसी रीजन की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको मेजर देखने के लिए मिलेगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको कम देखने के लिए मिलेगा, यानी माइनर देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? दिस इज योर सिंपल सा हेलोजिनेशन रिएक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलेगा? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है बच्चों आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नाइट्रेशन रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल है। यहां पे हम लोग रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय HNO3? HNO3 का मतलब क्या होता है? ये है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। तो अगर आपको अपना NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो वो है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। कैसे करेंगे भैया? कैसे 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 करेंगे सर, जरा बता दें हमें। तो ये है आपका बेंजीन पे आपका Cl लगा है, सही है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, सही है। रिएक्शन कंडीशन क्या है? रिएक्शन कंडीशन में भी आपको एसिड ही डालना है। कौन सा एसिड है? H2SO4, और आपको इसको क्या करना है? हीट करना है, सही है। दो वापस लिख लो, दो पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक वापस ऑर्थो पे या फिर पैरा पे हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा? दोनों पे हो सकता है। एक 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 यहाँ पे आपका Cl, एक पोजीशन ये वाला, और Cl, और एक पोजीशन आपका ये वाला। सही बात है? सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर आपको पता ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है भैया। तो ये वाला आपका क्या है? मेजर, और ये वाला आपका क्या है? माइनर। समझ में आई बात? सिंपल है, वापस समझा दूं। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, लिख दें, ये आपको लिखना है। मैंने नॉमेनक्लेचर इसीलिए आपको पढ़ाया है ताकि आप कोई भी रिएक्शन लिखो, कोई भी रिएक्शन लिखो जिंदगी में, कभी भी अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो हमेशा उसके रिएक्शन के नीचे उस कंपाउंड का नाम जरूर लिखें। ठीक है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? आपके, अच्छा इसी के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, इसमें से आपका नाइट्रो ग्रुप यहाँ ऑर्थो पे लग सकता है या फिर आपके पैरा पोजीशन पे लग सकता है। पैरा पोजीशन वाला क्या होता है? मेजर होता है। फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, चलेगा? नेक्स्ट है बच्चों सल्फोनेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन मतलब क्या है? सल्फोनेशन ग्रुप आपको डालना है। कैसे डालोगे आप? सल्फोनेशन ग्रुप क्या होता है? हम लोग यूज करेंगे बच्चों इसके लिए H2SO4 को यूज, ठीक है। किसको यूज करेंगे? H2SO4 को यूज करेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? OH एक साइड आ गया, ठीक है, तो HSO3 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, HSO3, समझ रहे हो? HSO3 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे हमेशा रिएक्शन कौन करेगा? आपका S करेगा। तो अगर S कर रहा है तो आप ऐसे लिख लो SO3H, सेम ही मीनिंग है। काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, एक ही बात है, सही है। तो जब आप मेरे भाई साहब इसको रिएक्ट करोगे, भाई सेम ही चीजें हैं। जब आप इसको रिएक्ट करोगे इस Cl के साथ, ठीक है, इसे रिएक्ट करोगे H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, 2 ग्रुप है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 2 ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन कंडीशन क्या है? कुछ नहीं, खाली हीट है। तो खाली क्या करना, आपको हीट करना है। तो यहाँ से OH निकल जाता है, OH निकल जाता है। आपका क्या होगा बच्चों? ये ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा। किस ग्रुप पे ऐड होगा? वापस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। सिंपल है, कुछ नहीं है।
दो कंपाउंड बनाओ, एक Cl यहाँ, सिमिलरली दो ग्रुप बनाओ, एक Cl यहाँ। अब एक SO3 आपका अटैच हो सकता है यहाँ पे SO3H, और एक इसमें अटैच हो सकता है यहाँ पे SO3H। सही है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है कैसे लिखनी है, क्या स्टेटमेंट होगा, बाकी चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी। सो दिस इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन एंड वेरी इजी, वेरी 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 इजी रिएक्शन। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? ठीक है, वापस बताऊं, देखो ये है आपका क्लोरो बेंजीन, सही है। ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सही है। यहाँ पे आपको मिल गया दो प्रोडक्ट, एक आपका ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट, एक आपका पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट। कौन सा मेजर होगा? वही बात है, ये वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होता है ज्यादातर केसेस में। तो सिंपल सा रिएक्शन है, जब आपका ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो दो पोजीशन ही एक्टिवेट होती है, एक आपका ऑर्थो एक आपका पैरा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से, सही है। तो या तो एक ग्रुप आपका यहां लगेगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, या तो एक ग्रुप आपका यहां लगेगा, ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। यही है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। दिस इज योर सिंपलेस्ट बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन। आर वी क्लियर्ड? ठीक है, समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? आ जाओ। नेक्स्ट है योर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हम लोग डालते हैं बच्चों CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप डालते हैं? CH3, मतलब पूरा Cl को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप डाल देते हैं। जैसे मान लो दिस यह है आपका Cl, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा CH3Cl के साथ। किससे रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों? आपके CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन। एंड ये क्या है बच्चों आपका? दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड, सही है, सही है। जब आप इसे रिएक्ट करोगे बच्चों, किसके प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे इसे? क्या था? अनहाइड्रस FeCl3, अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा पता है? दो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन। अब आपको पता है हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो होगा क्या पता है? होगा क्या पता है? दो है ना ये, तो एक कंडीशन में क्या होगा? ये हाइड्रोजन ये इस Cl को लेकर यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये वाला हाइड्रोजन ये इस एक Cl को लेके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है? यहाँ पे भी दो होगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है बच्चों? आपका ये एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके बाहर निकल सकता है और एक और Cl बच सकता है। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज H+ निकलता है ना, H+ निकलता है तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देता है इसके ऊपर, समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी किसके ऊपर अटैक कर देगा? इसके ऊपर। तो कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? आपको प्रोडक्ट मिलेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका Cl था, अगर मान लो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस CH3 के ऊपर अटैक किया तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड, कुछ ऐसा कंपाउंड जिसे हम लोग ऑर्थोक्लोरोटोलीन कह सकते हैं। दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलीन, सही है। एक ये हो सकता है, या फिर मान लो आपका ये हाइड्रोजन इस HCl के साथ गया, ये हाइड्रोजन HCl के साथ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? CH3 के साथ, तो यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे क्या है आपका? ओके, Cl आएगा, Cl और एक CH3 कहाँ लग जाएगा आपका, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 HCl, ठीक है। 2 HCl आपका क्या निकल जाएगा? वहां से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। समझा? समझा बच्चों? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। सॉल्वेंट क्या है आपका? अनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 भी आप यूज कर सकते हो, आप अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही क्लोरीनेटिंग एजेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे सिर्फ FeCl3 लिखा हुआ, नहीं, आप AlCl3 यूज कर सकते हो, वहां पे LCl3 आप FeCl3 यूज कर सकते हो। दोनों ही क्या है बच्चों? आपके क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं, चलेगा दोनों लिखे हुए। तो समझा यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सिर्फ आपका ये H इस Cl के साथ चला गया, HCl बन गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज H
H प्लस के फॉर्म में निकलता है, तो प्लस निकला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्जेस Cl को जाके अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा वहां पे, दिस इज योर O ऑर्थोक्लोरोटोलीन, दिस इज योर पैराक्लोरोटोलीन। समझ में बात, ये एक टाइप का रिएक्शन है। एक और रिएक्शन दिया आपकी बुक में, आपकी बुक में बच्चों जितने हैं सब कर लेंगे। दो प्रोडक्ट हैं इसके ऐसा, ठीक है। जब ये रिएक्ट होगा बच्चों, दो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, क्या रिएक्ट होगा, वही सेम चीज है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक कंडीशन में आपका ये वाला हाइड्रोजन इस Cl को लेके भाग सकता है, दूसरे कंडीशन में आपका ये वाला हाइड्रोजन इस Cl को लेके भाग सकता है। तो जब ये वाला हाइड्रोजन निकला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जाके किस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सही है। सिमिलरली अगर ये यहाँ से निकला तो ये नेगेटिव चार्ज ये किस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। देखो क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ना, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, डेल नेगेटिव, यहाँ पे आता है डेल पॉजिटिव, सही है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैक कर लेता है। तो कैसे कंपाउंड बनेंगे, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 में कुछ भी लिख दो चलेगा, मतलब FeCl3 या AlCl, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या बन सकता है बच्चों, एक बनेगा आपका ये, जहां पे यहाँ पे एक Cl लगा हो, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O H3, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइल ग्रुप है। सिमिलरली एक आपका कैसे बन सकता है, यहाँ 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 ये Cl और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पैरा सब्स्टिट्यूटेड CH3, समझ रहे हो, दो, और यहाँ पे क्या बन गया, 2 HCl आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, 2 HCl आपका एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से निकल, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एसिटोफिनॉन, ये पूरा ग्रुप है ना एसिटोफिनॉन है। तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली बस P लगा दो, P क्लोरो एसिटोफिनॉन, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपके जितने भी रिएक्शन वाले पार्ट हैं वो सब होते हैं खत्म, ठीक है। अब इसके आगे के जो पार्ट है वो सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स दिए, वो सिर्फ आपको पढ़ना है, सही है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सही है। और इसका हाँ आगे जो DDT एक स्ट्रक्चर दिया है ना, DDT में आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा, वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, DDT में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। DDT क्या है, DDT ना पहले एक पेस्ट की तरह यूज करते थे, जैसे अगर आप फार्मिंग में कभी गए हो या फिर आप कभी गांव गए हो, खेतों में गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में कीड़े बहुत लग जाते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे कीटनाशक केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या करते थे, छिड़कते थे। तो एक केमिकल फर्टिलाइजर था आपका DDT, दिस इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, पर ये अभी बैन है, अभी के टाइम पे ये क्या है, बैन है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ये बैक्टीरिया को तो मार दे रहा है, जो वायरस लग रहा है उसको तो मार दे रहा है, पर साथ ही साथ ये हमारे लिए भी खतरनाक था। जिस पेड़ के ऊपर हम मार रहे हैं ना DDT, उस पेड़ के अंदर ये केमिकल जा रहा है, उस केमिकल को अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो इस DDT को बैन कर दिया गया। DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, क्या फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा क्लोरो इथेन, सही है। इतना बड़ा नाम है पर एकदम सिंपल है। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग, टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरीन और इथेन, बस यही है। इसका एक स्ट्रक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही बार एग्जाम में DDT का स्ट्रक्चर बनाने बोल दिया जाता है, क्योंकि जब मैं 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहा था ना, तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे याद है अभी भी, सही है। तो मैंने वो स्ट्रक्चर बना के आया था और मैंने करेक्ट बनाया था। मेरे आसपास कुछ लोग बैठे थे, जब हम लोग एग्जाम दे के बाहर निकले तो उसने मुझसे पूछा कि यार ये DDT का स्ट्रक्चर कैसे बनाते, मैंने बना के बताया। तो बोलता है भाई मैंने तो अलग बनाया है। बोला तेरा गलत है, सही। तो बोलता नहीं, झगड़ा हो गया, बोलता नहीं भाई तेरा गलत है, मेरा कैसे गलत हो सकता है, मैं तो पढ़ा हूँ। ठीक है, मैंने उसको वो इसी टाइम पे टेक्स्ट बुक खोल के दिखा दिया, बोला ये देख, समझ रहे हो, ठीक है। तो DDT का स्ट्रक्चर था। अब मैंने इतनी तारीफ कर ली है खुद की, कहीं यहाँ गलत ना बन जाए, ठीक है, समझ में आई बात। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया होगा।
देखो कैसा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप इथेन बनाओ, देखो बनाने का ट्रिक होता है, बनाने का ट्रिक सीखो। सबसे पहले इथेन बनाओ, दिस इज योर इथेन। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस एक कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच करो, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl। सही है, सही है, समझ में आ रही बात। ये आपका इथेन हो गया, दिस इज योर इथेन। डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया है, और इससे कितने अटैच कर दो, 3 क्लोरीन अटैच कर दो। सही है। यहां पे फिर क्या है, डाइफिनाइल, तो इसी क्लोरीन से 2 फिनाइल अटैच कर दो, यहां पे एक फिनाइल ग्रुप और यहां पे एक फिनाइल ग्रुप। सही है, 2 फिनाइल ग्रुप हो गया और 2 क्लोरो है, तो भैया यहीं पे 2 क्लोरीन अटैच कर दो, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। इसका पोजीशन देख लो यार, सेम पोजीशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ठीक है, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था स्ट्रक्चर, दिस इज पैरा पोजीशन। सही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर DDT। इसको अच्छे से बनाना थोड़ा, कैसे कैसा ट्रिक है इसको बनाने का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, नहीं टेट्राक्लोरो नहीं, ट्राइक्लोरो इथेन है। आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट टेट्रा, दिस इज ट्राई, इसलिए तो 3 बना रहा था ना, भूल गया गलती से। ठीक है, तो डाइफिनाइल पहले लिखने का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करने का, ट्रिक क्या है, सबसे पहले इथेन बनाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, इथेन। इथेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। फिर पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से ट्राइक्लोरो बनाना है, तो 3 क्लोरीन लगाना है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन लगा दिया। फिर उसके बाद पीछे से डाइफिनाइल है, तो एक ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ यहाँ यहाँ, दिस दिस दिस, सिमिलरली यहाँ 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 यहाँ, दिस दिस दिस। सही है। और जो पोजीशन है उसके सामने Cl और इस पोजीशन के सामने। सही है। सो दिस इज योर DDT। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने तुमको बताया। बाकी जो चीजें दी है, क्लोरोफॉर्म दिया है, CCl4 दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो आप लोग पढ़ेंगे, कुछ उसके बारे में दिया हुआ है, उसके MSGS दिए हुए हैं कि भैया वो यूजफुल है कि खतरनाक है, उसको अगर कॉन्टेक्ट में आ गया तो क्या होगा। क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही है ना, बेहोश हो जाते हैं लोग। सही है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर होता है आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, जो थोड़े से थियोरी वाले पार्ट थे लास्ट 2-3, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोग उसे पढ़ेंगे। नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं उसके लिए एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, पर उसको पढ़ो, पहले खुद से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, तो सारे रिएक्शंस यहाँ पे खत्म हुए। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर से। ठीक है, मुझे पता है कि ये लेक्चर जो है वो 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट चला गया है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, सारे रिएक्शंस हम लोग ने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट करना है ज़रा बताना ज़रूर से। मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट वाला शुरू कर देना चाहिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो शायद मैं वही स्टार्ट कर दूँ अगला लेक्चर। बाकी आप लोगों को पढ़ के मेरे साथ कैसा लगा, मज़ा आया ज़रूर बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर देना। फॉलो मैंने आईडी आप लोगों को बताई हुई है, theabhishek@8983 @ नहीं है 8983। ठीक है, तो शुरू में बताई थी लेक्चर के, वापस दिखा दूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इस पे आगे फॉलो कर लेना। कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी हैं, जितनी मेरे से पॉसिबल हो सकती थी। सही है, तो इस लेसन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोग को। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बच्चों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक दूसरे चैप्टर में, एक नया चैप्टर शुरू करते हुए। तब तक बच्चों अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, एंड कीप स्टडी।